हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाइसेंस का 43 इंच का टीवी स्टैंड बाई से आगे नहीं बढ़ रहा है। चाहे स्विच से दबाओ या रिमोट से, कोई फ़र्क नहीं है। 3.3 वोल्ट ओके है, 1.8 वोल्ट भी ओके है। ये ईएमएमसी में जाने वाली दोनों सप्लाई है। 1 वोल्ट एंड्रॉयड कोर सप्लाई है जो ओके है। 1.5 वोल्ट रैम की सप्लाई है, वो भी ओके है। पैनल वीसीसी 12 वोल्ट आप देख सकते हैं नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर सभी सप्लाई प्रेजेंट है सिवाय के 12 वोल्ट जो पैनल वीसीसी के लिए होते हैं, वो नहीं बन रहे। इनपुट में 12 वोल्ट जरूर बन रहे हैं, लेकिन आउटपुट 12 वोल्ट वीसीसी पैनल के लिए नहीं बन रहे हैं। ये 12 वोल्ट यहाँ से निकलते हैं और 16 वोल्ट यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं जो साउंड सेक्शन के लिए होते हैं। 16 वोल्ट ओके है। इसमें लगी हुई 2 रैम है जो कि 4 GB की है, एसके हाइनिक्स कंपनी की। इसे अभी हम रिबॉल करके दोबारा लगाएंगे। दोनों रैम के बॉल को हमने क्लीन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बॉल बनाने के लिए हमें स्टेंसिल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारी जो स्टेंसिल है वो हमने DDR2 3.0 0.45 mm की ली है। इसमें 0.45 mm के बॉल्स बन जाएंगे। हमने सोल्डर पेस्ट लगा दिया है, हीट करने से बॉल बन जाएंगे। देख लेते हैं बॉल्स कैसे बन रहे हैं इसमें। सुपर, यहाँ पर रिबॉलिंग हो चुकी है। अब दूसरी रैम की भी रिबॉलिंग कर लेते हैं। बिकॉज हमने दोनों रैम को रिबॉल्व करके देख लिया, तो हमारे पास दूसरा सेम बोर्ड तो नहीं है, इसके DC to DC सेक्शन में फ़र्क है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 ICs हैं और इसकी DC to DC IC एक ही है C-SOT की, जिसमें से लेवल शिफ्टर भी है। लेवल शिफ्टर इसमें अलग से है। इसके अलावा सब कुछ सेम है, प्रोसेसर का नंबर भी सेम है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोसेसर निकाल के ये वाली प्रोसेसर इसमें लगा देंगे। तो हम सबसे पहले ये वाली प्रोसेसर निकाल लेते हैं जिस पे हमें काम करना है। दोस्तों, कोलकाता की ट्रेनिंग में आप कुछ ही महीने रह गए, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये 20, 21 और 22 फरवरी को 2026 को है। 3 दिन की सेमिनार है जिसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1000 पे करके आपको एडवांस बुकिंग करनी है। फ़ोन नंबर ये है जिस पे आप कॉल करेंगे 9601991652, 9724584872। ये 2 नंबर है जिस पे से आप कॉल कर सकते हैं। कड़ी मेहनत के बाद ये बोर्ड अब रिपेयर हो गया है। देख सकते हैं हमने प्रोसेसर चेंज की है। ये इस बोर्ड की प्रोसेसर थी और ये एसके हाइनिक्स की आईसी जिसमें 20 से 30% डिवाइस लाइफ टाइम ख़राब थी। सो दोस्तों, हमने इसमें सैमसंग की आईसी यूज़ की है। डेटा भी हमने ये आईसी को मैच करता हुआ यही डाला है। हमारे पास ओके डेटा पड़ा था। और ये हमारे पास जो आईसी सैमसंग की 16 GB जिसमें हमने डेटा डाला है, जो हमारे पास पहले ही पड़ा था। प्रोसेसर इसमें ख़राब थी, तो 2 चीज़ों के वजह से ये बोर्ड बंद था।
प्रोसेसर ख़राब थी, eMMC की डिवाइस लाइफ टाइम का प्रॉब्लम था। रैम को हमने निकाल के फिर से लगाया। अब देख सकते हैं प्रोसेसर हमने इसी बोर्ड से निकाली है और eMMC आईसी हमने सैमसंग की इसमें लगी हुई थी वो निकाली और उसके डेटा रीड करके इसमें राइट किया है। इस बोर्ड में लेवल शिफ्टर आईसी का फॉल्ट है जो मुझे मिली नहीं है अभी तक, तो इसके वजह से हमने ये दोनों आईसी इस बोर्ड की इसमें डाल के इसको रिकवर करने की कोशिश की है। देख लेते हैं क्या ये काम करता है। पावर दे देते हैं। हमने पावर दे दिया है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ चुकी है, स्टैंड बाई में से ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बैक लाइट के लिए 60 वाट का एक बल्ब लिया हुआ है। परफेक्ट है ये टीवी। अब ओरिजिनल टीवी के साथ हम फिट करके चेक कर लेते हैं। सारी फिटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब टीवी को प्लग इन करके देख लेते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सफलता तो मिलनी ही चाहिए। इंडिकेटर लाइट की स्थिति रेड और ये मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर हाइसेंस लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो चुकी है। इस स्टैंड बाई में अटका हुआ टीवी था, इसमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये चालू हुआ है। एप्लीकेशन लोड हो चुका है। अभी यूट्यूब प्ले करके देख लेते हैं। ओके है इसमें। और अभी हम स्पीकर वगैरह सब लगा के चेक कर लेते हैं। साउंड और पिक्चर दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं बोर्ड को हमने अच्छे से फिट कर लिया है, स्पीकर्स कनेक्ट कर दिए हैं। पहले बता देता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। एक तो इसकी प्रोसेसर ख़राब थी, eMMC आईसी ख़राब थी। हमने उसी के डेटा को रीड करके सैमसंग की आईसी में 16 GB की आईसी में राइट किया डेटा। उसके बाद भी ये चालू नहीं हुआ था तो प्रोसेसर हमें निकालनी पड़ी, फिर लगानी पड़ी और दोनों रैम को निकाल के फिर लगाया, तब जाके ये टीवी स्टार्ट हुआ है। आइए देख लेते हैं अब ये पूरा फिट करके। दोस्तों अभी आपने रिपेयरिंग का पूरा वीडियो देखा, लेकिन इसके ओरिजिनल बोर्ड के साथ ये बैकलाइट की प्रॉब्लम में आया था मेरे पास। तो मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की। एक तो फ्रेमलेस टीवी में फ्रेम नहीं होती है, तो यहाँ चिपकी हुई पैनल को निकालना वही कष्ट वाला काम होता है, वो किया पहले। 3 तरफ से पैनल चिपकी हुई है। पहले तो थिनर डाल के ग्लो को लूज करना होता है, तो वो किया हमने। पैनल और फ्रेम के बीच में से पैनल को निकालने के लिए हमने ये किया। बैकलाइट ओपन थी तो हमने बैकलाइट को चेंज कर दिया।
बैकलाइट बदल लेने के बाद हमें ये सब कुछ पता चला कि इसमें पिक्चर नहीं बन रही है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टीवी का। सो मैंने इसके लिए क्या किया कि सेम टाइप का दूसरा बोर्ड लिया जिसकी लेवल शिफ्टर आईसी और डीसी टू डीसी आईसी कॉमन थी। उस बोर्ड में भी तकलीफ थी, उस बोर्ड को रिपेयर किया हमने पूरी तरह से, और आपने पहले वीडियो देखा उसका किस तरह से रिपेयरिंग किया। इतनी हसमंजस के बाद ये पूरा टीवी रिपेयर हुआ। इतना डीप काय को बन रहा है? कौन है तो यार? नाम क्या? लैंग्वेज ऑफ डिजाइन।